प्रस्तुत अवतरण जायसी कृत नागमती वियोग वर्णन का 13वां अवतरण है। चैत बसंता होइत हमारी। इसमें जायसी ने बताया है कि बैशाख के महीने में ग्रीष्म ऋतु आ गई है। यह गर्मी की ऋतु विरहिणी नागमती के लिए और भी अधिक दुखदायी बन गई है। इन पंक्तियों में उसने अपनी इसी मार्मिक व्यथा का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। चोआ चीर चंदन भागी, सूरज जरत हिवंचल ताका, विरह बजागी सौरत हाका, जरत बजागन करुपि उछाहा, आए बुझाऊ अंगारन माहा, तो ही दर्शन हुई शीतल नारी, आई आगते करु फुलवारी, लागे जरै जरै जस भारू, फिर भुंजे सी तजेऊ नबारू, सरवर हिया घटत नित जाए, टूट टूट होई के बेहराए, बेहरत हिया करऊ पियु टेका, दीठ दवंगरा मेरवहु एका, कवल जो बिगसा मान सर, बिन जल गयऊ सुखाए, कभऊ बेल फिर पलु है, जो पियु सींचे आए। इसके पश्चात यहाँ पर कठिन शब्द हैं। उन कठिन शब्दों की व्याख्या मैं आगे अवतरण में साथ साथ करूँगी, व्याख्या के साथ करूँगी। इसमें प्रथम पंक्ति लिखने से छूट गई है, जो इस प्रकार है। भाव ऐसा तपन अति लागी, चोआ चीर चंदन भागी। अर्थात वैशाख का महीना आ गया है, गर्मी का महीना आ गया है और बहुत अधिक तीव्र गर्मी पड़ने लगी है। तपन अति लागी, बहुत अधिक गर्मी पड़ने लगी है। चोआ चीर चंदन भागी, शीतलता प्रदान करने वाला पदार्थ चोआ, रेशमी वस्त्र, चंदन भी आग की तरह जल रहे हैं, दाहक हो रहे हैं। सूरज जरत हिवंचल ताका, सूर्य भी मानो इस गर्मी को सहन न करने के कारण हिमालय की ओर चला गया है, अर्थात उसने भी उत्तर दिशा पकड़ ली है, अर्थात सूर्य उत्तरायण हो गया है। विरह बजागी सोहरत हागा, और इस ग्रीष्म ऋतु में मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरा जीवन रूपी रथ विरह बजागी, विरह रूपी वज्राग्नि के सौमाने सम्मुख किसी ने हाँक दिया हो। जरत बजागनि करुपि उछाहा, आए बुझाऊ अंगारन माहा। हे प्रियतम, जरत बजागनि, मैं इस वज्र अग्नि में जल रही हूँ। आओ बुझाऊ अंगारन माहा, इस विरह रूपी अंगारों में जलती हुई मुझे आकर के अपने प्रेम की शीतलता से बुझा दो। और हे प्रिय, तुम यहाँ पर आओ और मेरे को इस तपती हुई धूप में अपने प्रेम की छाया प्रदान करो। कहने का तात्पर्य इतना अधिक विरह बढ़ा हुआ है और वो जो विरह है आपके आने से ही मेरा दूर होगा। तो ही दर्शन हुई शीतल नारी। हे प्रियतम, यदि आप आकर के अपने दर्शन दे देंगे तो उससे ही यह नारी शीतल हो जाएगी। आई आगते करु फुलवारी। हे प्रियतम, ये जो शरीर इस वियोग में आग की तरह जल रहा है, ये आपके आने के पश्चात फुलवारी के समान शीतल हो जाएगा, अर्थात आप आकर के मुझे शीतलता दो और जो आग में तपता हुआ शरीर है वो फुलवारी की भांति प्रफुल्लित हो जाएगा। लागेउ जरे जरे जस भारू, मैं इस समय विरह में ऐसी जल रही हूँ और जलते हुए मुझे ऐसा लग रहा है मेरा हृदय भाड़ की तरह से भुन रहा है। फिर भुंजे से तजेयु न बारू, और जो मैं बार बार भुन रही हूँ, तप रही हूँ, वो अर्थात मेरे प्राण गर्म भाड़ में अनाज के दाने की तरह भुन रहे हैं। और जो अनाज के दाने भुनने पर भी बालू को नहीं छोड़ते हैं, उसी प्रकार मेरे प्राण भी शरीर में भुनते रहते हैं लेकिन बाहर नहीं निकल पाते। सरवर हिया घटत नित जाए, हृदय रूपी सरोवर घटत नित जाए, विरह ताप के से
निरंतर सूख रहा है। अर्थात हृदय रूपी सरोवर विरह ताप से निरंतर सूख रहा है और अब खंड खंड टूट टूट होई के बहराई, और अब खंड खंड होकर बिखरने वाला है। बेहरत हिया करहु पिउ टेका दीठ दवंगरा मिरबहु एका। हे प्रियतम, आप अपने दीठ दवंगरा प्रेम पूर्ण दृष्टि से, प्रेम पूर्ण स्नेह रूपी वर्षा की पहली फुहार अपनी दृष्टि से, प्रेम भरी दृष्टि से छोड़ देंगे तो यह मिलकर एक हो जाएगा। बेहरत या मेरा हृदय फिर से आनंदित हो जाएगा। कवल जो बिकसा मानसर बिन जल गए उसे खाए। वो कह रहे हैं कि शरीर रूपी मानसरोवर में जो हृदय रूपी कमल खिला था वो प्रेम रूपी जल के अभाव में सूख रहा है। कबहू बेल फिर पलु है जो पीऊ सींचे आए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यदि प्रियतम आकर इसे स्नेह रूपी जल से सींच देंगे तो फिर मेरा हृदय रूपी कमल पुनः प्रफुल्लित हो जाएगा। यहाँ पर नागमती की विरह वेदना का अत्यंत मार्मिक चित्रण 12 मासे के रूप में प्रस्तुत किया गया है और प्रकृति का चित्रण भी उद्दीपन रूप में दिखाया गया है। प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग है। रूप का अतिशयोक्ति, रूपक, उपमा इत्यादि अन्योक्ति अलंकारों का प्रयोग है। अवधि भाषा, वियोग श्रृंगार, दोहा, चौपाई छंद यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण इस अवतरण की विशेषता है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य भी कहा जाता है, किंतु पढ़ने में यह सहज है। अर्थ ग्रहण में प्रतीकात्मकता बाधक नहीं है। पद्मावती परम सत्ता ईश्वर की प्रतीक हैं। राजा रत्नसेन साधक, राघव चेतन शैतान, नागमती संसार या सांसारिकता, हीरामन तोता गुरु और अलाउद्दीन खिलजी माया के प्रतीक यहाँ पर बताए गए हैं। जायसी को हम विप्रलंब श्रृंगार का प्रधान कवि कह सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में कहा है। प्रस्तुत अवतरण एक बात ध्यान देने योग्य है, यहाँ किसी भी प्रकार का श्रृंगार वर्णन होगा वहाँ पर चाहे संयोग हो या वियोग हो, माधुर्य गुण अवश्य होगा। और यदि हम कहीं मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो वहाँ रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंग होने पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इसे आप लोग याद रखें। भाषागत वैशिष्ट में काम आने वाले उद्धरण नीचे दिए गए हैं। ये 4 हैं। इनमें से आप कुछ भी याद करें और अधिक अंक प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रश्नों में और अपने भाषागत विशेषताओं में दे सकते हैं। जायसी का विरह वर्णन कहीं कहीं अत्युक्तिपूर्ण होने पर भी मजाक की हद तक नहीं पहुंचने पाया। कोई भी एक याद करें और प्रयोग करें। भाव सामने कई सारे दिए गए हैं। आज सुनूं केवल चुप रहकर, कोयल चाहे जो कह ले, पर न परागों में वैसी है चहल पहल जो थी पहले। इनमें से कोई भी जो आपको अच्छा लगे वो कम से कम एक सामे यहाँ पर अवश्य दें। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।